हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक होने वाला है एड सेट और एड कॉपी के बारे में। लास्ट लेसन में जो हमने पिछले लेसन्स किए थे उसमें मैंने आपको रफली एक ऐड बनाना सिखाया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एड सेट क्या होते हैं और एड कॉपी क्या होती है। अब मैं आपको उसको डिटेल से समझाऊंगी कि एड सेट क्यों लगाया जाता है या फिर एड कॉपी क्या वर्क करती है। ठीक है गाइस, इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, आज के लेसन में हम बात करेंगे कि एड सेट क्या होता है और एड कॉपी क्या होती है। एड सेट और एड कॉपी के बारे में बात करेंगे। फेसबुक एड सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती, उसके लिए उसके पीछे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया तो एड चलाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसके लिए फेसबुक एड जब हम चलाते हैं गाइस, कोई भी फेसबुक ऐड जब हम चलाते हैं तो उसके लेवल तीन होते हैं। कितने? तीन। पहला होता है कैंपेन, फिर होता है एड सेट और फिर आता है एड कॉपी। हम आज के इस लेसन के अंदर फोकस करेंगे एड सेट और एड कॉपी के ऊपर। एड सेट वो जगह होती है जहां हम डिसाइड करते हैं कौन सी ऑडियंस को एड दिखानी है। क्या समझाया मैंने आपको? एड सेट, एड सेट के अंदर हम क्या क्या चीज डिसाइड करते हैं? अपनी ऑडियंस, बजट कितना होगा, इसके अंदर हम दूसरी चीज जो ऐड करते हैं वो होता है हमारा बजट। और तीसरा चीज हम जो ऐड करते हैं इसके अंदर करते हैं ऐड कब और कहाँ चलेगी। ऐड कब और कहाँ पर चलेगी, ये एड सेट के अंदर हम फिक्स करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहे तो एड सेट के अंदर हम प्लानिंग और टारगेटिंग का काम करते हैं। किस चीज का? प्लानिंग एंड टारगेटिंग का काम करते हैं। अगर हम एड सेट के बारे में बात करें, हमने बताया आपको एड सेट के अंदर हम ऑडियंस, बजट और कब और कहाँ ये ऐड लगेगी वो सब सेट किया जाता है। एड सेट के अंदर अब सेट होता है ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर हम बात करते हैं सेव, कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस के बारे में, और दूसरा तरफ हम बात करते हैं उस ऑडियंस की एज, जेंडर, लोकेशन और इंटरेस्ट के बारे में। दूसरा इसी के अंदर हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट के अंदर फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, रील, स्टोरीज ऐड होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें बजट के बारे में। बजट के अंदर डेली बजट होगा या फिर लाइफ टाइम बजट लगाया जाएगा। एड स्टार्ट और एड का डेट भी यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं, यानी कि डेट और टाइम, ये सब कुछ हम इसके अंदर सेट करते हैं। और इसके अंदर गाइस हम एक और चीज देखते हैं, वो होती है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। फेसबुक को बताना कि हमें क्या चाहिए, क्लिक चाहिए, लीड चाहिए या फिर सेल चाहिए। मतलब एड सेट डिसाइड करता है कि एड किसको, कब और कहाँ दिखानी है। या फिर हमारे एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो मान लो आप ऑनलाइन कैनवा कोर्स प्रमोट कर रही हो। एड सेट में तुम डिसाइड करोगे कि ऑडियंस की क्या एज होनी चाहिए। मान लीजिए 18 से 35 हम रखते हैं, इसमें हम लोकेशन इंडिया रखते हैं और इंटरेस्ट के अंदर कैनवा इंटरेस्ट। बजट के तौर पर हम 300 पर डे रख सकते हैं और प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम रील्स एंड फीड रखेंगे। इससे फेसबुक को क्लियर हो जाता है कि एड कौन से लोगों को दिखानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड कॉपी की। एड कॉपी के अंदर तीन तरीके के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसकी हेडलाइन, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है इसका मेन टेक्स्ट। और तीसरा होता है कॉल टू एक्शन। ये तीन पार्ट एड कॉपी के अंदर होते हैं। अब इसमें हेडलाइन के अंदर आता है शॉर्ट और अटेंशन ग्रैबिंग, जैसे 5 दिन में कैनवा सीखो फ्री। तो इस तरीके के हेडलाइन को हमें टारगेट करना होता है। फिर आता है प्राइमरी टेक्स्ट, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को ऐड ऑन करते हैं और साथ ही बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन करते हैं। और कॉल टू एक्शन, जिसे CTA भी बोला जाता है। कॉल टू एक्शन के अंदर हम देखते हैं कि कस्टमर क्या करेगा, अप्लाई नाउ पे जाएगा, लर्न मोर में जाएगा या फिर साइन अप पे जाएगा। अब हम एड कॉपी को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं।
जैसे हमने हेडलाइन बनाई इसके अंदर, फ्री कैनवा क्लास लिमिटेड सीट्स। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे? अगर आप डिजाइन नहीं जानते फिर भी प्रोफेशनल पोस्टर और रील्स बनाना चाहते हो तो ये 5 डे फ्री कैनवा क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज ही रजिस्टर करें। सीटीए का मतलब साइन अप, यानी कि साइन अप के बाद आप एक फॉर्म लगा दोगे, फिर उससे वो उस पे सीधा डायरेक्टली चला जाएगा। अब इसके अंदर कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जब हम एड कॉपी या फिर एड सेट को सेट करते हैं तो उसके अंदर क्या मिस्टेक किया जाता है? सिर्फ एड कॉपी पर फोकस करना, गलत ऑडियंस चूज करना और बहुत ज्यादा प्लेसमेंट एक साथ भर देना। इससे क्या होता है, फेसबुक कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी बेसिकली किस तरीके की ऑडियंस या किस प्लेसमेंट पर आपको ऐड चाहिए। तो ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। जब भी आप कैंपेन लगाने जाए तो अपने एड सेट और एड कॉपी दोनों को ध्यान में रखकर सारे कैंपेन को सेट करें। आपको ऑडियंस, बजट, कब और कहाँ, ये सब कुछ कहाँ सेट करना है? एड सेट के अंदर। और आपकी हेडलाइन, मेन टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन, ये सारी चीजें आपको सेट करनी है अपनी एड कॉपी के अंदर। फेसबुक एड में सक्सेस का सीक्रेट होता है सही एड सेट और स्ट्रॉन्ग एड कॉपी। एड सेट डिसाइड करता है एड किसको दिखानी है और एड कॉपी डिसाइड करती है यूजर एक्शन लेगा या फिर नहीं। तो आई होप गाइज आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि जब हम एक कैंपेन बनाना चाहते हैं तो उसके नीचे के जो दो पार्ट होते हैं, एड सेट और एड कॉपी, वो कैसे वर्क करते हैं। जब आप आगे जाके डिटेल में पूरा कैंपेन बनाना सीखेंगे तो उसमें ये चीज आपकी बेहद ही काम आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।